हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप सबको हम बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सीटेट में वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आप पहले ही अपने आप को फेल महसूस करने लगो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही हम बताएंगे कि क्या सीटेट में गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग पहले ही उनको फील हो जाता है कि हम तो कैसे पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो पहले से ही अपने आप को फेल मानने लगते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के निकलने से पहले ही फ्रेंड्स, और निकलते निकलते जब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने क्या मिस्टेक किया है, जैसे उनको पता लगता है तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ को हम आज बताएंगे कि क्या आपको वो गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सीडीपी हो गए, साइंस हो गए, और फिर मैथमेटिक्स होते हैं, और फिर उसके बाद हिंदी होता है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो जो भी है फ्रेंड्स, लैंग्वेज सेकंड में, फर्स्ट में लोग अक्सर करके लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, सभी के सभी, क्योंकि लगभग सभी हिंदी फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं। आप सब फ्रेंड्स, जैसे आप पेपर में डालते समय, फॉर्म को डालते समय उसमें डाले हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी लिए हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान में रखें, जब भी पेपर देने लग रहे हैं तो उसमें सीडीपी पहले देता है, उसके बाद साइंस, और जिसका सोशल साइंस रहता है उसका सोशल साइंस रहता है सेकेंड पेपर में फ्रेंड्स। और अगर मान लो फर्स्ट पेपर है तो उसमें जितने सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब लैंग्वेज की बारी आती है तो उसमें लैंग्वेज पे ध्यान दिया करिए फ्रेंड्स, कि यही मेरा टॉपिक है कि लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज में ही गलती होती है फ्रेंड्स, यही बताना था हमको। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज रहते हैं, हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत और इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, हिंदी का सबसे फर्स्ट लेते हैं क्योंकि सभी हिंदुस्तान में लगभग सभी डालते हैं, तो लगभग सभी लोग तो फर्स्ट में हिंदी लेते ही हैं। अगर मान लो कोई फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है या संस्कृत लिया है, संस्कृत तो कोई नहीं लेता है फ्रेंड्स, हिंदी सभी लेते हैं। तो अगर हिंदी ले रहे हैं तो फ्रेंड्स, जब भी पेपर खोले तो उस पर ये देख लें कि हिंदी फर्स्ट लिखा है, हिंदी ऐसे फर्स्ट लिखा रहेगा, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, ऐसे करके लिखा रहेगा फ्रेंड्स इंग्लिश में। और तो फ्रेंड्स, उसको देख लिया करिए, और उसके बाद जब फर्स्ट वाला रहे तभी उस हिंदी को आपको करना है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले पहले वाला तो सबके फर्स्ट रहता है, हिंदी तो कर लिए, चलो ठीक है हिंदी हो गया फ्रेंड्स। जब संस्कृत की बारी आती है तो फ्रेंड्स, तब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो लोग जैसे जैसे जो लोग मान लो इंग्लिश को फर्स्ट में लिए रहते हैं, फर्स्ट में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिए रहते हैं, तो वो जो पहले तो हिंदी ले लिए लैंग्वेज फर्स्ट, और दूसरे में इंग्लिश ले लिए लैंग्वेज सेकंड में। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी के बाद जस्ट इंग्लिश आता है तुरंत इंग्लिश वाला करने लगते हैं। जबकि फ्रेंड्स, उनको देखना चाहिए कि वो भाग कौन सा लिखा है, इसमें लिखा रहता है फ्रेंड्स कि लैंग्वेज फर्स्ट है कि लैंग्वेज सेकंड है, उसमें लिखा रहता है लैंग्वेज फर्स्ट करके। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, हिंदी को सॉल्व करना है क्योंकि हम लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिए हैं, और लैंग्वेज सेकंड अगर हमारा इंग्लिश है तो हम इंग्लिश, वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश लिखा रहेगा और इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट लिखा रहेगा। तो उसको हमें नहीं करना है फ्रेंड्स, उसको अवॉइड करना है। उसको उसके लिए है जो जो बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी के बजाय इंग्लिश में लिए हैं, तो वो बच्चे करेंगे और उनके लिए वो रहता है। और उसकी बजाय हमें और भी पेज पलटना है फ्रेंड्स, तो हमें उस, जैसे 2 कॉपी मिल जाती है, संस्कृत वाला जो एक कॉपी देते हैं तो एक और देते हैं, उसमें संस्कृत रहता है, तो फ्रेंड्स उसमें इंग्लिश भी रहते हैं, तो वो इंग्लिश वाला इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज सेकेंड वाला हमें करना होता है क्योंकि हम इंग्लिश को लैंग्वेज सेकेंड के रूप में लिए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो यही बात फ्रेंड्स संस्कृत वालों के लिए लागू है। अगर मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लिए हैं, तो जस्ट जैसे आप साइंस, अगर सेकंड पेपर में साइंस का किए रहते हैं या सोशल साइंस किए रहते हैं, उसके बाद जस्ट हिंदी आ जाता है। और अगर नहीं, उसको नहीं किए रहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या आता है, सबसे पहले सीडीपी करेंगे, उसके बाद मान लो फर्स्ट पेपर में जो 1 to 5 है, उसमें
सीटीपी करेंगे, फिर उसके बाद मैथ करेंगे, फिर ईवीएस करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी आ जाता है फ्रेंड्स। तो हिंदी में क्या रहता है, तो हिंदी में फ्रेंड्स, हिंदी पहला फर्स्ट रहता है, सबका हिंदी रहता है, और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिए रहते हैं। तो संस्कृत में देखिए फ्रेंड्स, उसमें लैंग्वेज सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत लिखा रहता है और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत लिखा रहता है। तो उसमें देखना है फ्रेंड्स, अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिए हैं तो हमारा लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है। तो अब जब संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट हम लिए हैं तो हमें तुरंत अब ढूंढना है कि हमें ऊपर वाला देखना है सबसे पहले कि वो लैंग्वेज फर्स्ट है कि लैंग्वेज सेकंड है। इस बात पे ध्यान देना है। उसमें लिखा रहेगा कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, तो हमें लैंग्वेज सेकंड वाला ही सिलेक्ट करना है, उसका ही क्वेश्चन हमें करना है फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स आप सबको बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जैसे वो एक, तो फ्रेंड्स अभी ये जो हम बात बताएं फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। और जो हम अभी बात बताने वाले हैं फ्रेंड्स, इसका वीडियो हम पहले बना के डाले हैं, फिर भी आज बता दे रहे हैं। जैसे लैंग्वेज सेकंड अगर आप संस्कृत लिए हैं या फिर इंग्लिश लिए हैं, और मान लीजिए उसका पेडागॉजी जो 15 नंबर का पेडागॉजी आता है, अगर मान लीजिए संस्कृत में आपको समझ नहीं आ रही है, उसका लैंग्वेज संस्कृत में रहता है, उसको डिस्क्राइब करना रहता है, मान लो उसको अनुवाद में निकालना रहता है, अनुवाद करना रहता है, उसका मीनिंग नहीं समझ आता है, तो आप वही 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स लैंग्वेज फर्स्ट वाले जो लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है, मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट हमारा हिंदी है, तो लैंग्वेज सेकंड जो हिंदी है उसको हमें नहीं करना रहता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो और लैंग्वेज सेकंड वाला जो हिंदी है उसको उसके जो 15 नंबर के क्वेश्चन जो पेडागॉजी वाले हैं फ्रेंड्स, उसका जो क्वेश्चन है और हमारा लैंग्वेज सेकंड जो संस्कृत है उसका क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम मैच करते हैं फ्रेंड्स, एकदम मैच करते हैं। और वही क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश वाले में मैच करते हैं। इंग्लिश वाले जो जिसका सेकंड पेपर रहता है इंग्लिश, उसका पेडागॉजी का क्वेश्चन सेम हिंदी के जैसे मैच करता है। तो फ्रेंड्स आपको ना तो इंग्लिश का टेंशन ना तो संस्कृत का टेंशन, बस आपको सिर्फ पेडागॉजी का टेंशन, मतलब फ्रेंड्स जिसमें पेडागॉजी रहता है, पेडागॉजी का टेंशन तो खत्म फ्रेंड्स। बस आपको पैसेज का टेंशन रहेगा कि मैं पैसेज दे देंगे, पैसेज वाला 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको खुद ही करना रहेगा, उसमें कोई लैंग्वेज का वो नहीं है। अगर संस्कृत में रहेगा तो संस्कृत वाला ही का आंसर देना रहेगा 15 नंबर तक। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान देना, देखना 31 वाले क्वेश्चन से वो रहता है, और 30 नंबर वाले 15 नंबर का तो रहता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। जो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है उसका जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है 15 नंबर का, उसका आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी में पेडागॉजी वाले जो हिंदी का है फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइम मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो बना के उसका डाली भी हूँ, पेपर दिखा के फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे जाके देखना सर्च करके, तो मेरे वीडियो में मैं पेपर खोल के और उसका प्रीवियस ईयर दिखा के बताई हूँ उसमें कि देखे कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं। तो उसमें पूरा लाइन टू लाइन मैच कर रहा है। जैसे इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में मैच कर रहा है, संस्कृत का क्वेश्चन हिंदी में मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है तो आप मैच करा के देख लेना फ्रेंड्स। लैंग्वेज संस्कृत का लैंग्वेज सेकेंड का जो पेडागॉजी वाला क्वेश्चन है वो हिंदी के लैंग्वेज सेकेंड के पेडागॉजी वाले क्वेश्चन से मैच करेंगे लाइन टू लाइन फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान देना। और मेरा पहला वाला बात जो आप यानी कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिए हैं, लैंग्वेज सेकंड हमारा इंग्लिश है संस्कृत है, तो हमें सेकंड वाला ही चूज करना है। अगर इंग्लिश लिए तो सेकंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, तो उसको हमें करना है। अगर इंग्लिश नहीं ली है तो इंग्लिश की जगह पे संस्कृत लिए होंगे, तो इंग्लिश की जगह पे फ्रेंड्स अब तब लैंग्वेज सेकंड संस्कृत का उस वाला करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान देना और लैंग्वेज में कभी भी गलती मत करना। मेरी फ्रेंड एक थी, वो पता है वो क्या कि वो पहले ही हिंदी वाला कर ली, उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद जो उसका संस्कृत था जो फर्स्ट पेपर जिसका जो फर्स्ट में ले लिए थे उसका सेकंड में करना था, वो लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत था, वो वाला कर ली फ्रेंड्स। तो उसका सारा गलत हो गया, क्योंकि उस जो संस्कृत फर्स्ट के रूप में लिए होंगे तो उनके लिए था। तो फ्रेंड्स ऐसे में उसका गलत हो गया। तो इसलिए मैं आप सबको बता दूँ, मेरी फ्रेंड्स ने जो गलती की आप लोग ना करना। और वो जब बाहर आई मुझे बताने लगी कि मैंने ऐसा किया है, तो वो जाके बहुत ही सोच में पड़ गई कि मैं तो पहले से ही फेल हूँ। उससे लगने लगा कि मैं तो पहले ही फेल हूँ, मैं तो
ऐसे डायरेक्ट सारे कर ली गई, सब तो ऐसे कर रहे थे। तो मुझसे पूछने लगी कि ऐसे से तुम कौन सा की, मैं बोली ऐसा करना है। तो वो फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ उसे। तो हमें इसीलिए मैं सोच रही हूँ जैसे मेरी फ्रेंड ने गलत किया वैसे आप भी मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए आप गलत ना करिए। जैसे वो मेरी फ्रेंड्स बताना मेरा काम था, वैसे आप भी मेरे फ्रेंड्स हो, आपको भी बताना मेरा बहुत ही मन में ये था कि आपसे गलती ना हो, आप अच्छे से कर पाएँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात पे वीडियो बनाया जाए ताकि आप सब ये बातें पहुँचे और आप इस बात पर हमेशा ध्यान दें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, आपको समझ के लिए हम वीडियो बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करना जिससे आपका और फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स आप एकदम शांत दिमाग से जाना। एक दिन तक जो पढ़ना था वो पढ़ लेना, उसके बाद रिलैक्स होके जाना और एकदम शांति से बैठना। बहुत अच्छा पेपर जाएगा और एकदम रिलैक्स होकर, कोई भी घबराहट नहीं। ऐसे अगर करोगे तो पेपर आपका कभी भी नहीं रुकेगा फ्रेंड्स, ज़रूर निकलेगा सीटेट का। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप सभी पास हो, मेरी एक शुभकामनाएँ हैं आपको। बाय बाय फ्रेंड्स।